हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे, अपनी परीक्षा की तैयारी में मन से लगे होंगे। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि किसी भी एग्जाम के लिए पीवाईक्यू मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है। पहला होता है सिलेबस, उसके बाद होता है पीवाईक्यू। तो सिलेबस आपको पता ही होगा। अब हम यहाँ पे आपको प्रोवाइड करवा रहे हैं पीवाईक्यू। ओके, तो जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पीवाईक्यू हैं, जो एग्जाम में आने की पूरी संभावना रखते हैं, वो यहाँ पे हम कवर करेंगे। ओके, तो बिना स्किप किए वीडियो को आप शुरू से अंत तक देखिएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और अपना प्यारा सा भी एक कमेंट कर दीजिएगा। ओके, तो चलिए बिना देरी किए वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहला प्रश्न इंपॉर्टेंट यह है दोस्तों कि अंकोर वाट मंदिर कहाँ स्थित है। बताना है कि ये जो अंकोर वाट मंदिर है ये कहाँ स्थित है। तो सामने यहाँ पे ऑप्शन दोस्तों, ये स्थित है कंबोडिया में। कहाँ पे है? कंबोडिया में। दोस्तों, ये दुनिया का सबसे बड़ा हिंदू मंदिर है जो कि भारत में नहीं है। कहाँ पे है ये? कंबोडिया में स्थित है। नाम है अंकोर वाट मंदिर। ओके, अगला प्रश्न है कि एफिल टावर का निर्माण किस वर्ष हुआ था। किसकी बात हो रही है? एफिल टावर की। तो बताना है कि ये किस वर्ष में बना था। दोस्तों, ये बना था 1889 में। कब बना था? 1889 में। ये एफिल टावर कहाँ पे है? दोस्तों, ये फ्रांस देश में स्थित है। एफिल टावर बना था 1889 में। ओके, चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला क्या है दोस्तों? जहीरुद्दीन मोहम्मद किस नाम से बेहतर जाना जाता है। यानी कि किस शासक का नाम जहीरुद्दीन मोहम्मद भी था। ओके, तो सामने यहाँ पे ऑप्शन है दोस्तों, कौन सा शासक है वो? तो ए सही ऑप्शन है। बाबर का नाम जहीरुद्दीन मोहम्मद था। ओके दोस्तों, इसके द्वारा ही मुगल वंश का स्थापना किया गया था 1526 ईस्वी में। कब? 1526 ईस्वी में बाबर के द्वारा ही मुगल वंश का स्थापना किया गया था। देखते हैं अगला प्रश्न क्या है दोस्तों। दिल्ली सल्तनत की पहली महिला शासक रजिया सुल्तान किस राजवंश से संबंधित थी। यानी कि जो रजिया सुल्तान है, इनका संबंध किस वंश से है, ये आपको बताना है। तो सामने यहाँ पे ऑप्शन दोस्तों, किस वंश से है ये? डी राजवंश। कौन सा? दास। दोस्तों, दास वंश को ही हम लोग बोलते हैं कौन सा वंश? गुलाम वंश। क्या बोलते हैं? गुलाम वंश। इसी की शासिका रही हैं रजिया सुल्तान। और गुलाम वंश का ही एक और अन्य नाम है, उसे हम लोग बोलते हैं मामलुक वंश। क्या बोलते हैं? मामलुक वंश। दोस्तों, इसका स्थापना, गुलाम वंश का स्थापना किसके द्वारा किया गया था? तो ये किए थे दोस्तों कुतुबुद्दीन ऐबक। कौन? कुतुबुद्दीन ऐबक। किस समय किए थे ये? दोस्तों, ये किए थे 1206 ईस्वी में। ओके, ये जो वंश है चला था 1206 से 1290 तक। ओके दोस्तों, इसको क्यों बोलते हैं दास राजवंश? क्योंकि ये जो कुतुबुद्दीन ऐबक थे, ये किसके दास थे, किसके गुलाम थे? मोहम्मद गौरी के। तो इसीलिए इसको बोलते हैं हम लोग दास राजवंश या फिर गुलाम वंश या फिर मामलुक वंश। ओके, चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला क्या है दोस्तों? भारतीयों के लिए महान सिल्क मार्ग किसने आरंभ कराया। यानी कि जो भारतीयों के लिए सिल्क मार्ग था, किसने आरंभ करवाया था? तो सामने यहाँ पे ऑप्शन दोस्तों, ये शुरू कराए थे ए कनिष्क। कौन? राजा कनिष्क। ये किस वंश से संबंधित है दोस्तों? ये कुषाण वंश से संबंधित है। कुषाण वंश से है। कौन? राजा कनिष्क। ओके दोस्तों, ये जो कनिष्क है, इनका टाइमलाइन है 127 ईस्वी से लेकर के 150 ईस्वी तक। ये है राजा कनिष्क। इन्हीं के समय में सिल्क मार्ग शुरू हुआ था। ओके, अगला प्रश्न है दोस्तों, जादू टोना का अध्ययन किस वेद में किया जाता है। जादू टोना दोस्तों कौन से, मतलब किस वेद में है? ये है दोस्तों अथर्ववेद में। किसमें? अथर्ववेद में है ये जादू टोना। और सबसे पुराना वेद है ऋग्वेद, सबसे पुराना। ओके, और जादू टोना किसमें है? अथर्ववेद में है। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला क्या है दोस्तों? इंडीज पर्वत श्रृंखला किस महाद्वीप में स्थित है। कौन सी पर्वत श्रृंखला? इंडीज पर्वत श्रृंखला। तो सामने यहाँ पे ऑप्शन दोस्तों, कहाँ पे है ये? डी दक्षिण अमेरिका में। कहाँ पे है ये? दक्षिण अमेरिका में है इंडीज पर्वत श्रृंखला। ओके, अगला प्रश्न क्या है दोस्तों? भारत में स्थापित प्रथम बैंक कौन था। यानी कि भारत में स्थापित होने वाला पहला बैंक कौन सा है? तो सामने यहाँ पे ऑप्शन है दोस्तों, डी बैंक ऑफ हिंदुस्तान। कौन सा? बैंक ऑफ हिंदुस्तान। दोस्तों, ये खुला था 1770 में। कहाँ पे? कोलकाता में। कहाँ पे? कोलकाता में सबसे पहले खोला गया था भारत का पहला बैंक। नाम है बैंक ऑफ हिंदुस्तान, 1770 में। ओके, चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला क्या है दोस्तों? भारत के संघीय न्यायालय की स्थापना कब हुई।
किसकी बात हो रही है? ये संघीय न्यायालय। आपको ध्यान देना है, बहुत ही बेसिक सा अंतर है। संघीय न्यायालय यहाँ पे पूछा है। तो सामने यहाँ पे ऑप्शन दोस्तों कब खुला था? ये 1937 में खोला गया था। 1937 में संघीय न्यायालय। वहीं अगर आपको ये पूछे कि सुप्रीम कोर्ट कब खुला था, तो ये 1950। ठीक है, आपको ध्यान देना है। सुप्रीम कोर्ट अगर पूछे तो ये है 1950 में स्थापित होने वाला, और अगर संघीय न्यायालय पूछे तो ये है 1937 में स्थापित होने वाला। ओके, दोनों में बहुत ही बेसिक सा अंतर आपको ध्यान देना है एग्जाम में। अगला प्रश्न दोस्तों, संविधान के किस भाग में आपातकाल का प्रावधान है? किसकी बात हो रही है? आपातकाल की, इमरजेंसी की। तो किस भाग में ये बताना है। सामने ऑप्शन है दोस्तों, ये है भाग 18 में, डी। भाग 18 में है इमरजेंसी के बारे में, आपातकाल के बारे में। जब आप देखोगे अनुच्छेद 352 से लेकर के 360 तक, तो इसी में पूरा आपातकाल के बारे में बताया गया है, वो है भाग 18। ओके, चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला क्या है दोस्तों, लैंगिक अपराधों से बच्चों का संरक्षण अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था? यानी कि लैंगिक अपराधों को रोकने के लिए जो अधिनियम बना था वो किस वर्ष में पारित किया गया था, ये आपको बताना है। तो सामने ऑप्शन है दोस्तों, ये पारित हुआ था 2012 में। दोस्तों यहाँ पे मिसप्रिंट हो गया है, 2012 होगा। ओके, 2012 में। उसको क्या बोलते हैं? उस एक्ट को पॉस्को बोलते हैं, पॉस्को एक्ट। 2012 में ये पारित किया गया था, 22 मई 2012 को, पॉस्को एक्ट। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, जॉर्डन और इजराइल के मध्य कौन सा सागर है? यानी कि जो जॉर्डन देश है और इजराइल, इन दोनों के बीच में कौन सा सागर स्थित है, ये आपको बताना है। तो सामने ऑप्शन है दोस्तों, तो ये है सी, मृत सागर। कौन सा? मृत सागर है जॉर्डन और इजराइल के बीच में। मृत सागर वो होते हैं जहाँ पे नमक की मात्रा बढ़ जाती है, तो वैसे मतलब सागर को बोलते हैं डेड सी। तो कहाँ पे? ये जॉर्डन और इजराइल के बीच में है। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला क्या है दोस्तों, बैंक में हमेशा होता है। यानी कि बैंक में हमेशा क्या होता है? तो सामने आप पे ऑप्शन है दोस्तों, बैंक में हमेशा होता है ए, खाता धारक। यानी कि खाता धारक तो बैंक में हमेशा होता ही है। ओके दोस्तों, ये क्या है? खाता धारक बैंक का आवश्यक विशेषता है, ये आवश्यक विशेषता। और वहीं पे प्रबंधक, लॉकर, एटीएम, ये सब क्या है? ये सब दोस्तों बैंक से ये सब जो दोस्तों है, ये बैंक से जुड़ी हुई क्या है? डिस्पेंसेबल विशेषताएं हैं। ओके, ये है बैंक से जुड़ी डिस्पेंसेबल विशेषताएं, और जो खाता धारक है ये है आवश्यक विशेषताएं। इसलिए इसका तो हमेशा होना जरूरी है। ये कुछ टाइम के लिए ना रहे तो कोई बात नहीं, बट खाता धारक हमेशा होना चाहिए। ओके, चलिए देखते हैं अगला प्रश्न क्या है दोस्तों, एकल आवृत्ति की ध्वनि कहलाती है। यानी कि जो एकल आवृत्ति की ध्वनि होती है उसे हम क्या कहते हैं? तो सामने यहाँ पे ऑप्शन है दोस्तों, उसे हम लोग कहते हैं, सही ऑप्शन है बी, क्या बोलते हैं? सुर बोलते हैं। ओके दोस्तों, ये था मोस्ट इंपॉर्टेंट पीवाईक्यू जो एग्जाम में आने की संभावना पूरी रखता है। दोस्तों ऐसे ही वीडियो और पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम इसका अगला वीडियो, यानी कि ये हमारा सीरीज नंबर 2 है, अब सीरीज नंबर 3 हम फिर कल, यानी कि कल आपको अगला सीरीज मिल जाएगा। तो ऐसे वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए अगर आपको पसंद आया हो तो। ओके, मिलते हैं आपको अगले वीडियो में सीरीज नंबर 3 में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।